नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे वर्ष फल में पहले घर में लगन में आया हुआ ग्रह अपना असर, अपना प्रभाव किस तरह से दिखाता है। दोस्तों, सारे ग्रह अपना असर दिखाते हैं, लेकिन सबका असर दिखाने का अपना अपना तरीका होता है। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे वर्षफल में। लाल किताब के अनुसार दोस्तों, जब वर्षफल बनाया जाता है तो जब वर्षफल बनाया जाएगा दोस्तों, वो कुंडली बनाई जाएगी तो कोई ना कोई ग्रह हो सकता है पहले घर में आ जाए। अब पहले घर को ही लगन कहते हैं। तो अगर कोई ग्रह पहले घर में आ जाता है वर्षफल में, तब दोस्तों वो अपना असर किस तरह से दिखाता है, इस बात को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। लाल किताब में दोस्तों इसके बारे में क्या बताया गया है। वर्षफल का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो लाल किताब का अपना कॉन्सेप्ट है और वर्षफल को बनाने के लाल किताब के अपने नियम हैं। और जो लाल किताब की ग्रामर है दोस्तों, और लाल किताब के जो उसूल है, वो वैदिक ज्योतिष से काफ़ी हद तक अलग है दोस्तों। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय। वर्षफल में पहले घर में लगन में आया हुआ ग्रह अपना असर कैसे दिखाता है, किस तरह से दिखाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो पहले घर के बारे में एक बात जानना जरूरी है। पहले घर को ही लगन कहते हैं, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लें, कंफ्यूज ना हो इस बात को लेके। अब दोस्तों, लाल किताब में जो पहले घर के बारे में बताया गया है, उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसको कहा गया है दोस्तों, पहले घर को, लगन के घर को, शाह सलामत का तख्ते बादशाही या हुजूर के कदम मुबारक। आगे इसमें बताया गया है दोस्तों, घर पहला है तख्त हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का। इस लाइन की बहुत इंपॉर्टेंस है। घर पहला है तख्त हजारी, मतलब पहला घर तख्त है, राजा का सिंहासन है। और दोस्तों, पहले घर के अंदर आया हुआ ग्रह वो तख्त पर बैठा हुआ होता है, सिंहासन पर बैठा हुआ होता है, तो वो राजा होता है। तो दोस्तों, वर्षफल के मुताबिक जब वर्षफल बनाया जाता है, तब कुंडली के लगन के घर, मतलब खाना नंबर 1 फर्स्ट हाउस में आया हुआ ग्रह अपनी हुकूमत के दौरा के वक्त, मतलब ये समय उसका राज करने का होता है, क्योंकि वो तख्त पर बैठा होता है। तो उस समय दोस्तों, फर्स्ट हाउस का ग्रह, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ ग्रह सबसे पहले उस घर पर अपना असर दिखाएगा। अब असर दोस्तों अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ये तो ग्रह की पोजीशन के हिसाब से है दोस्तों, इसको देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट हाउस में वर्षफल में आया हुआ ग्रह सबसे पहले उस घर पर अपना असर दिखाएगा जिस घर में वो ग्रह जन्म कुंडली में बैठा हो। अब दोस्तों, उसके बाद अपने दुश्मन ग्रहों पर
चाहे वो दुश्मन ग्रह उस घर में हो जहाँ की वो खुद बैठा था, उन पर असर दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों वो ग्रह अपने दोस्त ग्रहों पर, हर ग्रह के दोस्त ग्रह, दुश्मन ग्रह और बराबर के ग्रह होते हैं, तो उसके बाद वो अपने दोस्त ग्रहों पर अपना असर दिखाएगा और उसके बाद अपने बराबर के ग्रहों पर असर दिखाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ग्रह अपना असर दिखाता है फर्स्ट हाउस में आया हुआ। आगे और भी कंडीशंस है। अब मान लीजिए दोस्तों, अगर किसी घर में, किसी हाउस में एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हों, क्योंकि ऐसा नॉर्मल होता है, एक से ज़्यादा ग्रह अक्सर होते हैं घरों के अंदर, तो अगर किसी घर में, किसी हाउस में एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हैं, तो उस समय दोस्तों फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ ग्रह, इसको लाल किताब में दोस्तों हुकूमत का मालिक भी कहा गया है। तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ ग्रह हर एक ग्रह से ऊपर के क्रम से, ऊपर का क्रम मतलब दोस्तों जो मैंने आपको क्रम बताया, जैसे सबसे पहले तो वो अपने उस घर पर अपना असर दिखाएगा जहाँ पर वो जन्म कुंडली में बैठा हो। उसके बाद अपने दुश्मन ग्रहों पर, चाहे वो दुश्मन ग्रह उस घर में हो जहाँ की वो खुद बैठा था। उसके बाद अपने दोस्तों पर और फिर अपने बराबर के ग्रहों पर। तो अब दोस्तों जैसे किसी घर में एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हैं, तो अब वो जो फर्स्ट हाउस का ग्रह है वो इसी क्रम से जो मैंने बताया आपको, हर एक ग्रह से इसी क्रम से बारी बारी दुश्मनों से टकराएगा, दुश्मनों से टक्कर लेगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा। और जो उसके दोस्त हैं, जो उस ग्रह के दोस्त ग्रह हैं, उनसे वो दोस्ती वाला व्यवहार करेगा, उनके शुभ असर को शुभ करेगा। अब दोस्तों अगर एक ही घर में फर्स्ट हाउस में जो ग्रह आया है उस ग्रह के कई दोस्त हों या कई दुश्मन ग्रह हों, तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि एक ही घर में उस ग्रह के कई दोस्त भी हो सकते हैं, कई दुश्मन ग्रह भी हो सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ग्रह चाल का जो क्रम है, अब वो क्रम क्या है दोस्तों, जैसे सबसे पहले बृहस्पति आता है उस क्रम में, उसके बाद सूरज आता है, फिर चंद्रमा, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर शनिचर, फिर राहु, फिर केतु। तो ये क्रम है दोस्तों ग्रहों का। तो इस क्रम से ये ग्रह असर करेगा। अब दोस्तों आगे और कंडीशन है, अगर कुंडली के घरों में, खानों में दोस्त ग्रह अलग है, अलग बैठे हैं, और दुश्मन ग्रह अलग घरों में बैठे हैं, तब ऐसे में दोस्तों जो कुंडली के घरों का क्रम है, अब वो कैसा क्रम है दोस्तों, जैसे खाना नंबर 1, उसके बाद खाना नंबर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही 12 खाने। तो इस क्रम से वो ग्रह अपना असर करेगा घरों के क्रम के अनुसार। तो ये दोस्तों तरीका है उस ग्रह के असर दिखाने का जो ग्रह वर्षफल में पहले घर में आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।